हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अरिथमेटिक मीन एंड रेंज। और आज हम लोग क्या करेंगे, मोड एंड मीडियन। ओके बच्चों, सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो मोड क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसीज़ क्या होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। ओके, सो जैसे मीन होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म वैल्यू का फॉर्म होता है। ओके, सो हमारे पास जैसे जैसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं डाटा की, ओके, वैसे ही हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसीज़ के जो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि मोड क्या होता है, और मोड भी क्या है, एक अनदर फॉर्म है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की। ओके, हम लोगों ने जब मीन किया था तो मैंने उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जिसमें आपको ये बताया था कि उसमें जो वैल्यू होती है वो उसके आसपास होती है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो मोड क्या बताता है बच्चों, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोड। तो इसके लिए अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें, ओके, तो वो क्या हो सकता है बच्चों, जैसे आपकी बुक का एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। एक रेडीमेड ड्रेस शॉप है का ऑनर है, ओके, उसके पास एक मोस्ट पॉपुलर साइज़ जो ड्रेस का है वो बिकता है 90 सेंटीमीटर। ओके, आपको वहाँ पे एक डाटा भी मिल जाएगा, बट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, सो उसको पता है कि उसके पास जो भी ड्रेसेस का साइज़ जाता है वो सबसे ज़्यादा 90 सेंटीमीटर जाता है। तो वो किस चीज़ का स्टॉक सबसे ज़्यादा रखेगा, 90 सेंटीमीटर का। इट मीन्स जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा ट्रेंडी है, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिक रही है, उसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो अगर क्या मैं मीन फाइंड आउट करूँगी तो क्या मैं इतना एग्जैक्ट आंसर निकाल सकती हूँ। मीन तो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि वैल्यू उसके आसपास क्या होगी, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम नंबर जानना है कि वो मार्केट में उसका कितना जो है ट्रेंड है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, तो मैक्सिमम चीज़ को जानने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोड। ओके बच्चों, सो मोड यहाँ पर क्या है, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, ओके, जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, मोड। चलो अब हमारे पास है एक एग्जांपल, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। देखो 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। ओके, देन अगर मैं देखूँ 2 तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 4 टाइम्स। ओके, एंड देन 3 1 टाइम और 4 2 टाइम्स। तो मैंने तो यहाँ पे इसको ऐसे ही काउंट कर लिया, ओके, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल नंबर्स थे। ओके, मेरे पास जो डाटा था, जो ऑब्जर्वेशन थी, वो ज़्यादा नहीं थी। ओके, लेकिन हम इसको ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप अगर मोड फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज करेंगे। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे आप भी इसको अरेंज करेंगे। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आप स्टार्ट करो, और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है आपको उतनी बार उसको लिखना है। जैसे हमने पहले 1 लिया, देन अगेन 1, देन 1, 3 बार आ रहा था तो हमने 1 को 3 टाइम्स लिखा। देन 2 हमारा 4 टाइम्स आ रहा था तो हमने 4 बार लिखा। देन 3 4 और 4। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स जो रिपीट हो रहा है वो है बच्चों 2, जो कि 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, मोड। ओके, सो मोड क्या हुआ बच्चों, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया मोड, बिकॉज जो 2 नंबर है वो बाकी नंबर से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ मेरे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पर मुझे मोड फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं इसको डाटा को अरेंज करती हूँ। ओके, तो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है यहाँ पे 2। ओके, देन उससे ग्रेटेस्ट नंबर दिख रहा है मुझे 10। ओके, एंड देन 12। ओके, एंड देन मुझे दिख रहा है 14। 14 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3
4, 5, 6 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 14 को यहाँ पे 6 टाइम्स लिखूँगी। ओके, देन हमारे पास क्या आएगा 16, और 16 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 2 टाइम्स, एंड देन 18। ओके, और हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स क्या आ रहा है बच्चों? 14। सो हमारा आंसर क्या होगा? बिकॉज 14 occurs means repeating maximum times. Okay, so therefore our mode is 18. ओके बच्चों, सो चलो हम आगे करेंगे। एक और एग्जांपल है हमारे पास मोड का। आपको हाइट दे रखी है यहाँ पर 25 चिल्ड्रंस की। ओके, अभी हमने जो पीछे 2 एग्जांपल्स किए उसमें मैंने आपको बोला था कि आपका जो ऑब्जर्वेशंस है वो कम है। ओके, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है और आपको मोड निकालना है, ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे एक इतने लाइक उसको ऐसे अरेंज तो नहीं कर सकते, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं कई बार बहुत नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपके पास डाटा जो है वो लार्ज है, तो आप क्या करोगे? ऐसे टेबल बनाओगे, टैली मार्क्स बनाओगे और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जैसे हमने मीन में किया था एक्सरसाइज 2.1 में। आप 3.1 में आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। देखो, कभी भी आप टैली मार्क्स बनाते हो तो आप सबसे पहले चेक करो कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 160, और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, 168। तो आपको एक रेंज मिल जाती है कि आपको कहाँ से नंबर स्टार्ट करने हैं और कहाँ पर एंड करने हैं। तो देखो, मैंने 160 से स्टार्ट किया है, 161, 162, 163, 164, 165, और बीच में मैंने 6 और 7 स्किप कर दिया है बिकॉज वो यहाँ पे है ही नहीं। आप लिख भी सकते हैं उसको और फिर उसको ऊपर उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइट दे रखी है वो 25 चिल्ड्रन की है। अब मैं यहाँ से एक एक नंबर लूँगी और टैली मार्क्स बनाऊँगी। ओके, पहले मैंने यहाँ से 168 लिया, तो 168 के सामने हम एक वर्टिकल लाइन प्लेस करेंगे, देन 165। ओके, आपको एक एक करके काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले सारे 165 वाले काउंट करेंगे, 168 वाले काउंट करेंगे और एक साथ वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। आप एक एक नंबर चूज़ पिक करेंगे और उसकी वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्लेस करेंगे। 163, then 160, then 163, then again 161, then 162, 164, 163, 162, 164, okay, then 163, then 160, फिर 163, और 163 में बच्चों हमें 5th लाइन है तो इसको कैसे प्लेस करना है? ऐसे डायगनली। ओके, then 160, then 165, then 163 again, then 162, ओके, फिर से 163, 164, 163, then 160, 165, 163 एंड 162। ओके बच्चों, अब हम इनको काउंट करेंगे। 160 के सामने कितनी लाइन्स है हमारे पास? 4, then 1, then 4, और ये कितनी काउंट होंगी बच्चों? 5, 5 + 4, 9, and then 3, and then 3, and then 1। और अब हम इसका टोटल चेक करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हमने कोई नंबर मिस तो नहीं किया है। देखो, 4 + 5, 5 + 4, 9, 9 + 9, 18, 18 + 6, 24, 24 + 1, 25, और हमें 25 ही स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी थी। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे हमने ये टैबुलर फॉर्म में इसको बना लिया है और अब हमें इसका आंसर देना है कि मोड क्या है। ओके, हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मोड ऑफ देयर हाइट्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? मोड क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ये क्या है? ये है हमारी फ्रिक्वेंसी। आपको मैंने बताया था इसका क्या मतलब होता है
कि ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट क्या है 160, ऐसा एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 161, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है 162 और ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है 163। तो मोड ऑफ हाइट क्या होगा बच्चों, जो मैक्सिमम बच्चों की हाइट जो होगी, तो मैक्सिमम बच्चों की हाइट यहाँ पे क्या है 163, ओके। और वो ऐसे कितने बच्चे हैं बच्चों, 9। तो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ही हमें मोड का आंसर देती है। तो हमारा मोड क्या होगा बच्चों, 163, ओके। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 9, जो कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंगली है 163 के, ओके। अब हम आगे करेंगे। सो नेक्स्ट है बच्चों हमारा मीडियन। मीडियन भी क्या है बच्चों, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ओके। सो मीडियन क्या होता है, मीडियन बच्चों नाम से अगर आपको पता लग रहा हो तो मिड नंबर हो सकता है, ओके। जैसे सपोज़ मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, ओके, और इन नंबर्स के बीच में से मुझे कोई एक नंबर पिक करना है और मुझे इस तरीके से पिक करना है कि वो मिडल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से कोई नंबर पिक करती हूँ तो उसके लेफ़्ट वाले नंबर्स और उसके राइट वाले नंबर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, ओके। उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मीडियन या मिड वैल्यू। नॉट एग्जैक्टली मिड वैल्यू बट मीडियन, ओके। इट रेफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा। सो ऑफ कोर्स मिड वैल्यू हुआ, ओके, विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव इट एंड द अदर हाफ बिलो इट, ओके। सो मिडल वैल्यू आपको क्या देता है, वो मीडियन होता है जिसके अबव और बिलो ले लो आप, लेफ़्ट और राइट ले लो, इक्वल नंबर्स होते हैं, ओके। तो बेसिकली ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये भी बच्चों क्या है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है, ओके। सो यहाँ पर हमें लाइक आपने मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया, तो ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी हैं और तीनों को ही हम अकॉर्डिंगली डाटा में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला मीडियन जो है वो क्या है, मिड वैल्यू। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन, ओके। सो अब हम इसको आगे करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैंने एक नोट ऑलरेडी दे रखा है कि अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अदरवाइज़ आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल ले रखा है, ओके। और यहाँ पर मैं अगर नंबर्स काउंट करूँ तो ये 3, 6, 7 है, ओके। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ N7। N7 का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स, ओके। और हम जितने भी मीडियंस करेंगे बच्चों उसमें आपके पास ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स ही होंगी, ओके। अब यहाँ पर मैंने डाटा को अरेंज करा हुआ है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 17, देन 18, then 24, then 25, then 35, 36, 46, ओके। अब हमने ऑलरेडी डाटा अरेंज कर लिया है, तो अब हमको मिड वैल्यू देखनी है, ओके। तो मिड वैल्यू कैसे देखेंगे बच्चों, अभी तो ये तो हमारे पास सिर्फ 7 नंबर्स हैं, तो हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने मिड नंबर ले लिया, ओके। अब इसके राइट में हमारे पास 3 नंबर है और इसके लेफ़्ट में हमारे पास 3 नंबर है, ओके। तो जो ये मिड वैल्यू है वही हमारा आंसर है, बिकॉज मीडियन क्या है, मिडल ऑब्जर्वेशन। सो आवर आंसर इज़ 25, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों फाइंड द मीडियन। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी तो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ 32। 32 बच्चों रिपीट हो रहा है तो मैं उसको 2 टाइम्स लिखूँगी। देन मेरे पास है 35, वो भी रिपीट हो रहा है तो उसको भी मैं 2 टाइम्स लिखूँगी। देन सॉरी यहाँ पे 34 आना था, ओके, एक सेकेंड, 32, देन अगेन 32, देन 34, ओके, 35 2 टाइम्स आएगा आपके पास, देन 38 एंड 42। तो चेक करें हमने सारे नंबर्स ले लिए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ओके बच्चों। सो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने ले लिए हैं। सो पहले भी हमारे पास 7 नंबर्स थे, अभी भी हमारे पास 7 नंबर हैं।
तो हमें पता है कि हमारा मिड नंबर जो होगा उसके राइट में हमारे पास 3 नंबर होंगे और उसके लेफ़्ट में हमारे पास 3 नंबर होंगे। सो ये देखो यहाँ पे 3 और 3, तो बच्चों इसका मीडियन क्या आएगा 35। ओके, आप लोगों को इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ, बिकॉज़ ये तो कम नंबर्स हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो तब आप क्या करोगे, आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें n जो होगा ना बच्चों वो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया ऑड नंबर होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है n+1/2। ओके, n+1/2 यानी आपके पास n कितना है यहाँ पर 7, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 4th टर्म। एंड स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करो 1 2 3 एंड 4th, और वही आपका मीडियन होगा। ओके बच्चों, सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं आप फॉर्मूला लगाओ n+1/2, जो भी नंबर ऑफ टर्म आएगी आप स्टार्टिंग से काउंट करोगे और वही आपका मीडियन होगा। बट मेक श्योर कि आपका डाटा जो है वो अरेंज होना चाहिए, वेदर इट इज़ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। ओके, सो थैंक यू।